गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संतों की संगति। जिस परमात्मा ने हमें पैदा किया है, नाम की दौलत उसने हमारे लिए हमारे अंदर रखकर उसका भेद संतों के हवाले कर दिया है। इसलिए उसे प्राप्त करने के लिए हमें संत महात्माओं की संगति करनी पड़ती है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, जिसका गृह तीन दिया, ताला कुंजी गुर सो पाई। अनेक उपाय करे नहीं, पावे बिन सतगुरु शरणाई। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, बिन गुरु दाते कोई न पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए। सतगुरु सेवे सदा सुख पाए, सतगुर अलख दिता लखाई। पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, कहो नानक प्रभ यह जनाई, बिन गुर मुक्ति न पाए भाई। मत को भरम भूले संसार, गुर बिन कोई न उतरस पार। इसी प्रकार गुरु रामदास जी फरमाते हैं, संत हो सुनो सुनो जन भाई, गुर काड़ी बाहर कुकिंजय। जे आत्म कऊ सुख सुख नित, लोढ़ो ता सतगुरु सरज पविजय। महात्मा सतगुरु की संगति और सोहबत पर बहुत ही जोर देते हैं कि उनके बगैर हमारा मुक्ति प्राप्त करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। गुरु अर्जुन देव जी फिर कहते हैं, सांसत भेद सिमृत सब सोधे, सब एका बात पुकारी। बिन गुर मुक्ति न कोई पावे, मन वेखो कर बिचारी। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन सतगुरु को नाऊ न पाए, परब ऐसी बनत बनाई है। आप जी का भाव है, मालिक ने अपने मिलने का यही कुदरती कानून रखा है कि जब भी वह मिलता है, संत महात्माओं के जरिए ही मिलता है। हजरत ईसा भी बाइबल में यही कहते हैं, हे सारे थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम प्रदान करूंगा। यानी ए दुनिया वालों, तुम जो गुनाहों के बोझ से लदे और थके हुए हो, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम और शांति दूंगा। आगे फिर कहते हैं, मैं ही मार्ग, हकीकत और जीवन हूं। बिना मेरे जरिए कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर तुमने मुझे पहचानना होता तो मेरे पिता को भी पहचान लेते, पर अब से तुम उसे जानते हो और तुमने उसे देखा भी है। भाव, तुम अपने पिता परमात्मा से सिर्फ मेरे ही जरिए मिल सकते हो। मैं ही उससे मिलाने का साधन और रास्ता हूँ। अगर तुमने मुझे पहचान लिया तो तुमने उस परमात्मा को पहचाना और देख लिया है। आगे फिर कहते हैं, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। यानी मैंने उस परमात्मा को देखा है, तुमने मुझे देखा है, इसलिए तुमने भी उस परमात्मा को देखा है। इसी प्रकार एक और जगह कहते हैं, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधेरे में नहीं चलेगा, बल्कि जीवन की ज्योति पा जाएगा। भाव है, मैं इस संसार का प्रकाश हूँ। जो कोई मेरी शरण में आएगा, उसका अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाएगा और उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाएगा। तुलसी साहिब भी यही उपदेश देते हैं, तुलसी या संसार में 5 रतन है सार, साध संग सतगुरु शरण,
दया दीन उपकार। सोना काई नहीं लगे, लोहा गुण नहीं खाए। बुरा भला जो गुरु भक्त, कभू नरक न जाए। इसी प्रकार गुरु रामदास जी फरमाते हैं, जीना सतगुरु पुरख न भेटियो, से भागहीन वस काल। ओई फिर जोनी भवारिय, विच विसटा कर विकराल। जिन्हें पूरा सतगुरु नहीं मिला वे बड़े भाग्यहीन हैं। वे हमेशा काल के अधीन रहते हैं। उन्हें बार बार मरण जन्म के दुखों में आना पड़ता है, यहाँ तक कि उनको अंत में गंदगी के कीड़े तक बनकर दुख उठाना पड़ता है। जो पूरे सतगुरु की खोज नहीं करते वे शब्द या नाम के साथ कभी नहीं जुड़ सकते। वे अपने कर्मों के अनुसार 84 के जेल खाने में दुख और मुसीबतें भुगतते हैं। असल में वे दुनिया में आकर जीते हुए भी मुर्दे के समान ही रहते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सतगुर की सेव न किनिया, हर नाम न लगो प्यार। मत तुम जानो ओई जीव दे, ओई आप मारे करतार। हर एक इंसान सुख और शांति की तलाश कर रहा है और अलग अलग चीज़ों में अलग अलग स्थानों पर जाकर सुख और शांति ढूंढता है। लेकिन असली खुशी सिर्फ शब्द में ही है, जिसके साथ हमारा ख्याल सिर्फ सतगुरु के जरिए ही जुड़ सकता है। वह शब्द बेशक हमारे अंदर है, लेकिन अगर हमें किसी संत महात्मा की संगति नहीं मिली तो हम उस ऊंची, सच्ची और पवित्र धुन को कभी नहीं पकड़ सकते। इसलिए हमें चाहिए कि पूरे गुरु की तलाश करें, जो हमारे ख्याल को उस शब्द से जोड़कर हमें मालिक से मिला दे। इसके अलावा और कोई चीज़ हमें असली और सच्ची खुशी नहीं दे सकती। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि अगर इंसान संसार में अनेक प्रकार के भोग रहा है, 9 खंड पृथ्वी का राज भी कर रहा है, तो भी उसे बिना सतगुरु के सच्चा सुख नहीं मिल सकेगा और वह बार बार जन्म लेता और मरता रहेगा। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जे लख स्त्रिया भोग करह नवखंड राज कमाए। बिन सतगुरु सुख न पावई, फिर जोनी पाहे। साईं बुल्ले शाह जोर देकर कहते हैं, बिन मुर्शद कामिल बुल्लिया, तेरी एवे गई इबादत कीती। बुल्ला शोह दी सुनो हिकायत, हांदी फड़िया होई हिदायत। मेरा साईं शाह इनायत, ओहो लंघावे पार। वाणी में आप जी का भाव है कि संत महात्माओं ने हमारे अंदर घोल कर कुछ नहीं डालना है। वह दौलत परमात्मा ने हमारे अंदर हमारी खातिर रखी है और हमें अंदर से ही मिलेगी। संत तो सिर्फ युक्ति और साधन समझाते हैं। विदा की ताकत हर एक इंसान के अंदर जन्म से ही है, लेकिन सोई हुई है। जब हम स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, उस्तादों के आदेश के मुताबिक चलते हैं, रातों को जागते हैं, तब वह सोई हुई ताकत हमारे अंदर से ही जाग उठती है। फिर हम BA MA कर लेते हैं, विद्वान बन जाते हैं। जो विद्यार्थी उस्तादों से डरकर स्कूल कॉलेजों में नहीं जाते, विदा की ताकत उनके अंदर भी है, लेकिन वह सोई आती है और सोई ही चली जाती है। जो विदा प्राप्त कर लेता है, उनके अंदर उस्ताद घोलकर
उस्ताद खोलकर तो कुछ नहीं डालते, सिर्फ उनकी संगति करने से ही विद्यार्थियों की सोई हुई ज्ञान शक्ति जाग उठती है। हम सबको यह मालूम है कि दूध के अंदर घी है, लेकिन अगर हमें युक्ति का तरीका पता न चले तो हम कभी उस घी को दूध में से प्राप्त नहीं कर सकते। घी हमेशा दूध से ही निकलता है, लेकिन युक्ति के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। गुरु रामदास जी समझाते हैं, जिस प्रकार लकड़ी के अंदर आग होती है लेकिन वह हमें दिखाई नहीं देती और न हम उस अग्नि से कोई फायदा उठा सकते हैं। जब लकड़ी पर लकड़ी रगड़ते हैं तो इस युक्ति के द्वारा अग्नि भी प्रकट कर लेते हैं और उससे फायदा भी उठा लेते हैं। इसी तरह वह राम नाम की ज्योत हम सबके अंदर है, लेकिन सतगुरु के उपदेश पर चलकर ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं।